अच्छा जी, आज हम विजिट करेंगे द फैल्कन मलीर का 500 स्क्वायर यार्ड का घर, जो कि जिसमें के 5 बेडरूम है। एक ज़बरदस्त किस्म का स्पेशियस किचन दिया गया है विथ ग्रीस, यानी कि जो डर्टी किचन होता है उसके साथ वॉशिंग एरिया बनाई गई है। लिविंग एरिया नीचे बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है। ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया बहुत ही आला दिया गया है। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही जाएंगे तो हमें मिलेगा एक छोटा सा स्टडी रूम विथ 2 बेहतरीन किस्म के बेडरूम्स। 2 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं। लिविंग एरिया और बैक टेरेस जो दिया गया है घर का, वो तो कमाल का दिया गया है, क्योंकि रोशन घर, शादा घर अच्छा लगता है। कंजेस्टेड सिर्फ बना हुआ घर चारों तरफ से, तो वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली जो है ना वो पसंद नहीं है। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, योर रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से उस घर में कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जो बैक टेरेस है उसको थोड़ा कम करके उसमें एक एक्स्ट्रा रूम भी बनाया है, जिससे कि उनके तकरीबन 6 बेडरूम बन गए हैं। तो इस तरीके से ये 500 स्क्वायर यार्ड का घर हम आज विजिट कर रहे हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज कि वो लोग, वो मेरे दोस्त, मेरे बहने, मेरे भाई जो आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बता दूं कि फैल्कन मलीर की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। अब अगर जब हम फैल्कन मलीर की बात करते हैं तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। ये एक कराची इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उससे तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है, और ये रास्ता आता है शहरा फैसल से होता हुआ, यानी कि कराची एयरपोर्ट से आप मलीर कैंट वाला रास्ता पकड़ते हैं तो मलीर कैंट का जो चेक पोस्ट नंबर 5 है उस गेट के बिल्कुल सामने फैल्कन मलीर का गेट बना हुआ है। एमिनिटीज की बात करें तो लेडीज जिम, जेंट्स जिम, इंडोर आउटडोर गेम्स की सारी फैसिलिटी दी गई हैं। बच्चों के लिए कोचिंग की फैसिलिटीज हैं। अगर आपका बच्चा फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता है, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, तो उनकी कोचिंग क्लासेस भी वहां पे स्पोर्ट्स की रखी गई हैं, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो सोसाइटी की। जहां तक बेसिक नीड्स की बात करें कि रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें क्या हमें अंदर मिलेगी या उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो जी अंदर मार्ट भी अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है, डेयरी फार्म भी अवेलेबल है, उसके अलावा अपना डेयरी मिल्क शॉप भी अवेलेबल है। फास्ट फूड की काफ़ी जो है वो ब्रांड्स अंदर अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी जो मेन गेट की है उसकी एंट्री के साथ ही कबाब जीज रेस्टोरेंट बना हुआ है। कबाब जीज फास्ट फूड, और उसके अलावा जी कबाब जीज बेकर्स। तो जरूरत की सारी चीजें आपको अपनी सोसाइटी में मिल जाती हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा कोई लेनी हो तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको जो है वो मेट्रो कैश एंड कैरी आपके करीब पड़ जाता है, बिन हाशिम आप सुपर स्टोर आपके करीब पड़ जाता है, इम्तियाज सुपर स्टोर आपके करीब पड़ जाता है। तो अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी आपसे 15 मिनट की ड्राइव पे है। एनईडी यूनिवर्सिटी आपसे 15 मिनट की ड्राइव पे है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, उसके अलावा किरण हॉस्पिटल है। तो जो हमें किसी भी सोसाइटी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सारी फैल्कन मलीर से बिलोंग करती हैं। तो बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। और जी इस सोसाइटी में क्योंकि 2 कैटेगरी के घर हैं, इसमें ना तीसरी कैटेगरी है नहीं। एक 350 गज का घर है, दूसरा 500 गज का घर है। और जो 350 गज का घर है उसका टूर हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। आज जो हम आपको टूर करा रहे हैं वो 500 स्क्वायर यार्ड के घर का करवा रहे हैं। 500 स्क्वायर घर के जो घर है जी, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है। कुछ कंस्ट्रक्शन पुरानी है जो कि पहले बेचेस बन चुके हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल न्यू है जो कि अभी रिसेंटली जो घर बने हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसमें कि फर्स्ट टाइम आके आप ही रहेंगे। अब जो 500 गज का घर है, ये जो बेहतरीन घर है, ये आपको मिल जाएगा जी 10 करोड़ से लेके 12.5 करोड़ की रेंज में। डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन। जो थोड़ी सी पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी उसकी प्राइस रेंज थोड़ी कम होगी, जो न्यू कंस्ट्रक्शन होगी उसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी ज्यादा होगी। कॉर्नर का बैंगलो है तो प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, पार्क फेसिंग है तो प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, गली के अंदर है तो प्राइस थोड़ी कम होगी, बीच का घर है तो प्राइस थोड़ी कम होगी। इस हिसाब से जब आप विजिट पे आएंगे
तो आपको जो 2-4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, उनमें से जो आपको घर अच्छा लगता है उसके बारे में फिर बैठ के हम बात करेंगे, और डायरेक्ट आपकी बात जो है वो ओनर से करवाई जाएगी, ठीक है ना, ताकि आपकी डील मैच्योर होने में कोई दिक्कत ना हो, और जो भी चीजें हैं, जो भी नेगोशिएशन है, आप आपस में बैठ के कर लें, और हम उसमें भी बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, ना बेचने वाले के साथ ना लेने वाले के साथ। मैं स्टेट एजेंट्स की तरह बात नहीं करूंगा कि जी आप अगर हमसे ले रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सामने वाले से जो है ना वो कम रेट पे आपको चीज दिलाऊंगा। कोई कम रेट पे नहीं देता, सबको पता होता है, हर बंदा ये जानता है कि मेरी चीज का वैल्यू क्या है, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो घर बिके उनका वैल्यू क्या है। तो ये बात कहना, सिर्फ आपको कन्विंस करना, इस किस्म की चीजें, अच्छी अच्छी चीजें शायद मुझे नहीं आती, ये मेरे हिसाब से मुझ में थोड़ा सा ऐब है, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, और ना ही मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने बस ये घर लेना है, क्योंकि कुछ ओनर्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि उनकी जो प्राइस रेंज उन्होंने अपने घर की रखी होती है ना, वो एक्चुअल वो मैच नहीं कर रही होती रियलिटीज से, लेकिन क्योंकि उनको जरूरत नहीं है घर बेचने की, तो वो अपने हिसाब से फिर प्राइस रेंज रख लेते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहां पे भी गाइड करूं कि सर इसकी एक्चुअल प्राइस इतनी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सामने वाला बंदा इतनी मांग रहा है, उसकी चीज है, वो अपनी चीज की डिमांड कर सकता है। आप अपने तरीके से, क्योंकि बायर है, आप अपने तरीके से उसको ऑफर दे सकते हैं। अगर डील बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो हम दूसरे घर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे। तो आइए आज के घर की जो टूर है इसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि मेंटेनेंस क्या है जी, 16,000 रुपए पर मंथ की मेंटेनेंस है इस घर की, ठीक है जी। अब मैंने आपको प्राइस रेंज बता दी, मैंने आपको लोकेशन बता दी, मैंने आपको मेंटेनेंस बता दी, और डॉक्यूमेंटेशन में तकरीबन 40 to 60 डेज का टाइम लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, आपके कुछ छोटे से फैमिली इंटरव्यूज होते हैं, जो कि करने के बाद, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इंशाल्लाह कोशिश तो ये होती है कि जल्द से जल्द आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों का ये होता है कि हमारे पास ना एट टाइम इतनी पेमेंट नहीं है, तो क्या इस किस्म की कोई फैसिलिटी है कि हमें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए? जी बिल्कुल नहीं, इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए। वो कोई बिल्डर जब घर बनाता है तो उस सूरत में होता है, ये बने बनाए घर हैं, ओनर बेच रहा है, डेफिनेटली उसको पैसों की जरूरत है, तो उसको पैसे चाहिए होंगे। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे कह रहा है तो मेरे हिसाब से वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 40 to 60 डेज के अंदर आपने टोटल पेमेंट क्लियर करनी होगी। हाँ, अलबत्ता कहीं किसी केसेस में ऐसा होता है कि आपको 2-2.5-3 महीने का पीरियड चाहिए, तो वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी और जो सेलर और बायर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये टर्म एंड कंडीशन तय पाएंगे, ठीक है जी। तो आइए घर का टूर शुरू करते हैं, लेकिन घर का टूर जैसे ही खत्म होगा तो मैं आपसे फिर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक लाइक का बटन दबाने से जो है ना, मुझे, यानी कि आप समझें कि मुझे आप पे कर रहे होते हैं, एक लाइक आपका मुझे पे करता है ना, मुझे एप्रिसिएशन मिलती है, मेरा दिल खुश होता है। मैं कहता हूं कि और इंफॉर्मेटिव और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वो लोग जो घर के मुतलाशी हैं, जो काफ़ी अरसे से घर ढूंढ रहे हैं अपने बजट के हिसाब से, तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाले से जो रियल एस्टेट की जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें के प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बैंगलोज हैं, विलाज हैं, तो कॉटेजेस हैं, तो इनके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग वीडियोस आपके इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ना हो कि कोई अच्छी सी वीडियो आए और आपसे मिस हो जाए, ठीक है जी। तो आइए टूर शुरू करते हैं। देखें ये घर कैसा बना हुआ है जी, ये देखें आपके गार्डन का व्यू, ये आपका गार्डन। अगर ये गार्डन बन जाएगा तो इस तरीके से लोगों ने अपने गार्डन्स को बड़ा कस्टमाइज तरीके से किया हुआ है, ठीक है। ये आपके गार्डन का व्यू, गार्डन के बिल्कुल साथ ये आपका वॉकिंग डोर के साथ ये आपका मेन गेट, और मेन गेट के बिल्कुल साथ ये आपका कार पोर्च। आप ज़रा देखें, और मैं आपको ज़रा कार पोर्च ज़रा ऊपर से भी दिखा दूं। ये देखें जी कार पोर्च आपका पूरा, ये जी आपका पूरा कार पोर्च का एरिया है, और ये आपका मेन डोर का एंट्रेंस। अभी हम मेन डोर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और मेन डोर से मैं जैसे ही अंदर एंटर होऊंगा, अगर मैं आपको ये व्यू दिखा दूं, ये देखें जी,
ये राइट साइड पे आपका जो है वो ड्राइंग रूम, और लेफ़्ट साइड पे ये जो डोर लगा हुआ है ये डोर ऊपर जाने के लिए है। सामने आपके 3 बेडरूम नज़र आ रहे हैं, उससे पहले किचन है लेफ़्ट साइड पे जो, और एरिया राइट साइड पे जो किचन के सामने एरिया वो लाउंज का एरिया है। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको रेनोवेट करेंगे तो ये इस तरीके का भी हो सकता है, ये टाइल्स वगैरह सारी चेंज होंगी। और ये जो ऊपर से मैंने आपको ये रूफ़ दिखा रहा हूँ, अगर इसको फॉल सीलिंग वो हो तो ये और खूबसूरत हो सकती है। लेकिन इस वक्त ये बहुत प्यारा घर है, यकीन जाने इस पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको खर्च करके इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको ड्राइंग रूम में लेके चल रहा हूँ। जी ये आपका ड्राइंग रूम, और ये आपके ड्राइंग रूम का छत मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जो है ना वो फॉल सीलिंग वगैरह की गई है। ये देखें जी, फ़ैन वगैरह लाइटिंग सब कुछ लगा दिया गया है। ठीक है जी, और ये आपका पूरा जो है वो ड्राइंग रूम का एरिया, और यहाँ से ये जो सामने आपको डोर नज़र आ रहा है, ये एक तो डोर बाहर जाने का, दूसरा सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, और उसके साथ ये ड्राइंग रूम। ठीक है जी, अब ड्राइंग रूम से अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो हम लाउंज के एरिया में आ जाएंगे। ये जी आपका लाउंज का एरिया, और लाउंज के एरिया के साथ साथ जो है वो आपका ये आपका किचन। ठीक है जी, ये लाउंज के एरिया में बड़ा स्पेशियस किस्म का लाउंज है। मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर से भी आपको दिखा दूँ ज़रा। ये देखें जी, फॉल सीलिंग, ये झूमर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, आपको इसी तरीके से रेडी मिलेगा। ये देखें, ये देख लें, हर चीज़ बनी हुई है। ठीक है जी, और ये एक बड़ी विंडो लगी हुई है यहाँ पे, ताकि घर आपका ब्राइटर रहे। और उसके साथ फिर आपका ये किचन को अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ एक एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो अगर आप किचन को कस्टमाइज़ करें तो इस तरीके का किचन बन सकता है। ठीक है जी, और लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो, और अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से लूँ, ये ऐसे करके मैं अगर एक एंगल ले लूँ, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ये जी अगर मैं यहाँ से एंगल लूँ तो ये इस टाइप का किचन भी बन सकता है, और आपका व्यू किचन का आ सकता है। वो सामने जो अंदर डोर नज़र आ रहा है वो ग्रीस किचन का है। ठीक है जी, अब मैं आपको अंदर किचन का व्यू दिखा देता हूँ कि अभी किस तरीके से ये किचन बना हुआ है। ये जी इस तरह से ये किचन बना हुआ है, देख लें, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको, जिनको अच्छा घर चाहिए, उनकी घर की तलाश बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए और उनको अपना ये खूबसूरत सा घर मिल जाए। ठीक है जी, 500 स्क्वायर यार्ड का घर है फैल्कन न्यू मलीर में। ये आपका सिंक का एरिया, और उसके साथ मैं आपको ये दिखा दूं, ये आपका ग्रीस किचन है, जिसको डर्टी किचन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ये ग्रीस किचन बनेगा, डर्टी किचन बनेगा, और ग्रीस किचन के साथ ही यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया के साथ ये जो डोर देख रहे हैं ये कॉरिडोर से आ रहा है, यानी कि जो सर्वेंट है, जो मेड रखेंगे, वो बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, और ये आपका फिर यहाँ से, अच्छा स्पेस ज़रा देखें, ये देखें, आप किचन का स्पेस देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि कितना स्पेशियस किचन है और कितना खूबसूरत सा लग रहा है किचन। इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और किचन से जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैं आ गया यहाँ पे लाउंज के एरिया में। अब यहाँ से मैं आपको रूम्स विज़िट कराऊँगा। तो जी ये 3 सामने जो बेडरूम नज़र आ रहे हैं, ये तीनों बेडरूम हैं। ठीक है जी, फर्स्ट बेडरूम में हम अंदर चलते हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम काफ़ी स्पेशियस, और मैं आपको ऊपर छत भी दिखाता चलूँ। ये देखें जी, आप छत पूरा देख लें, वॉल सीलिंग, फैंस वगैरह सब लगे हुए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो वार्डरोब्स नज़र आएंगी आपको। ये देखें जी, ये आपका मास्टर बेडरूम है, और कितना स्पेशियस एरिया दिया गया है वार्डरोब्स का, यानी कि पूरा जो है ना वो ड्रेसिंग एरिया या ड्रेसिंग रूम आपका बन जाएगा। यहाँ आपका बड़ा वाला मिरर भी आ जाएगा। ये आपका वॉशरूम, ये देख लें, और बहुत ही प्यारा शावर और ये सब कुछ आपका। ये आपका जी मिरर के साथ वॉश बेसन, और ओवरऑल ग्रेट, बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारा घर है। आपने देख लिया। अब हम यहाँ से मास्टर बेडरूम से निकलेंगे और हम जाएंगे सेकंड बेडरूम की तरफ। ठीक है जी, ये सेकंड बेडरूम ये किड्स के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए। थोड़ा सा दोनों बेडरूम से साइज़ में ये छोटा है। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता चलूँ
इसकी भी आप ज़रा रूफ़ देख लें, ये ऊपर रूफ़ का एरिया ज़रा देख लें आप। ठीक है जी, ये फ़ैन वगैरह सब लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और फिर आपका वार्डरोब्स, ये पूरा जो है ना वार्डरोब्स का एरिया है, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक सारा। और उसके बाद जी ये आपका वॉशरूम। अच्छा, यहाँ जितने भी घर हैं तकरीबन यूनिफॉर्म सोसाइटी है, तो घर एक जैसे बने हुए हैं, वॉशरूम भी एक जैसे बने हुए हैं। तो अगर मैं आपको घर कोई विज़िट कराऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा शायद मैंने आपको पहले ये घर करवाया था, लेकिन एक्चुअली कोई दूसरा घर होता है, लेकिन सेम डिज़ाइन और सेम स्टाइल का होता है। ठीक है जी। और ये हम आ गए तीसरे बेडरूम में, और मैं आपको दिखा दूँ जी, ये लाइट्स, फॉल सीलिंग। किसी ने मुझे कहा था कि नदीम भाई आप रूफ़ नहीं दिखाते। जी मैंने रूफ़ दिखा दी। ये वेंटिलेशन के लिए आप विंडो देखें, बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद फिर आपका ये ड्रेसिंग एरिया, ये देखें जी ऊपर तक, ये बस ये ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया के बाद अब मैं आपको दिखा दूँ ये आपका वॉशरूम, ये देखें जी, ये आपका शावर का एरिया, और ये आपका मिरर, वॉश बेसन, ये आपका थर्ड बेडरूम। अब जब हम थर्ड बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो जी हम जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ठीक है जी। तो ये यहाँ से लाउंज से होते हुआ ये लाउंज का एरिया, फिर आपका यहाँ से ये किचन का एरिया में यहाँ से होता हुआ ये सामने वाला डोर और ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, यहाँ से होता हुआ सीढ़ियों से हम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये ऊपर की तरफ मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। जी अब हम आ गए ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर का एरिया है, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये इस तरीके से व्यू है ना। और अगर आप इसको कस्टमाइज़ करें, और कुछ लोगों ने जो काम करवाया है तो वो देखें कि किस तरीके से इन्होंने ये वुडन का काम करवा के ग्लॉस वगैरह लगवा दिए हैं, तो बिल्कुल ये जो है इसका शेप ही चेंज हो गया है। ठीक है जी। और अब मैं आपको यहाँ से ये दिखा दूँ, ये सामने बेडरूम है हमारा, यहाँ का फर्स्ट बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का, और ये बेसिकली बड़ा बेडरूम है। और यहाँ से ये विंडो से आपको खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है आपके टेरेस का। जो बैक टेरेस है पीछे वाला बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है बैक टेरेस। और यहाँ से ये जो विंडो है, यहाँ से ये आपका फ्रंट का टेरेस, और ये आपका फ्रंट का जो छोटा सा टेरेस ये रूम के लिए है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से ये आपका वॉशरूम, ये जी आपका एरिया है वो अपना ड्रेसिंग का। और ये वॉशरूम की लाइट्स अगर ऑन करूँ हो रही हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपका वॉश बेसन, मिरर वगैरह लगा हुआ है। ये देखें बहुत प्यारा काम किया गया है। ये देखें जी, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप कस्टमाइज़ कराएं, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आप इसको कस्टमाइज़ करें तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो सकती हैं। ठीक है ना जी। यहाँ पे चीज़ें, ये आपका फिर वार्डरोब्स वगैरह जो नज़र आपको आ रही हैं। और ये बेडरूम। अब हम इस बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको लेके चलूँगा जी इस तरफ। ये देखें जी आप अपना व्यू, और छत का ये आपका लिविंग एरिया है। अब मैंने आपको रूफ़ दिखा दिया। लिविंग एरिया में ये बहुत बड़ा जो विंडो दिया गया है डोर स्टाइल का। ठीक है जी। और ये जी ये पूरा टेरेस का एरिया। ठीक है। ये जी स्टोर है, और स्टोर के साथ ये बेडरूम, ये आप फॉल सीलिंग देखें लगी हुई हैं। ये बेडरूम का यहाँ से एरिया, और ये वार्डरोब्स, और वार्डरोब्स के साथ ये वॉशरूम। ये वॉशरूम मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखा दूँ तो इस तरीके से ये पूरी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है जी। ये और ये टेरेस है यहाँ का, काफ़ी बड़ा ये बैक टेरेस है, बहुत बड़ा टेरेस है और बहुत ही स्पेशियस। आपका यहाँ पे आपका बेडरूम, एक एक्स्ट्रा बेडरूम आराम से बन सकता है यहाँ पे।
तो आप वो बेडरूम बना सकते हैं, चाहे तो 2 बेडरूम बना लें, जिस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो डोर है यहाँ से ये फ्रंट के टेरेस का है। मैं इसको ज़रा ओपन करूँ। ये जी फ्रंट का टेरेस पूरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका फ्रंट का टेरेस है पूरा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और अब मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ जी। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत जो है ना वो घर है। आप इसको और ख़ूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। सर्वेंट रूम दिखा रहा हूँ जो पीछे की तरफ से दिया गया है, और ये है सर्वेंट रूम। यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो है वो सर्वेंट रूम के लिए ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये सर्वेंट रूम है, और यहाँ से फिर मेड, यहाँ सर्वेंट जो है जैसे ही आएगा तो यहाँ भी किचन से वॉशिंग एरिया से होता हुआ अंदर जाएगा, या यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ से अंदर जाएगा।